तक। कनाडा में जाकर तेरे को सबसे शॉकिंग चीज क्या लगी कि यार यहाँ पे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा कुछ भाई मुझे जो वहाँ लगा, जेस्ट फॉर लाइफ बहुत तगड़ी है कि अगर कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 65 साल का है, वो सब साथ बैठ के बात भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि 18 साल का आदमी क्लबिंग कर रहा है, 20 का कुछ और कर रहा है, स्टेकेशन कर रहा है, वेकेशन ट्रैवल कर रहा है, 40 का फिर फैमिली ही चला रहा है। तो वहाँ ये सिस्टम नहीं है जो हमारे यहाँ आ भी गया। जैसे हम लोग की जनरेशन है, हमसे थोड़ी आगे वाली, वहाँ सब मौज कर रहे हैं कि भाई मैं एक नर्स थी, मैंने उसे कहा कि मेरे एंकल में दर्द है, ये है वो है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, कह रही मैं 50 साल की हूँ, मेरा भी एंकल टूटा, मैं तो दौड़ूँ। अच्छा जी। तो भाई वहाँ ये कॉन्सर्ट में मुझे एक बंदा मिला था, जब मैं पहले में गया, एक बूढ़े अंकल थे। तो भाई वो ना, उसे इमेजिन ड्रैगन्स पता भी नहीं था कौन है, क्योंकि वो कुछ नहीं गा रहा था ब्रो। वो बूढ़ा पूरे सफ़ेद बाल वाला आदमी पूरे 4 घंटे खड़ा रहा सोबर, हम तो सोबर भी नहीं थे, और कूदे नाचे और पंप मारे वो वाला अस्थमा वाला। हाँ, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? जब थोड़ी देर खुल गया मैं भी धीरे धीरे, तो कह रहा ये मेरे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं पता नहीं कितने साल और हूँ या नहीं हूँ, तो मैं मौज करने आया हूँ। तो भाई ये कितनी तगड़ी बात है। उसी के बगल में मम्मी और बच्चा भी थे, मम्मी लगती नहीं है बट बच्चा भी था साथ में, तो वो अपनी मौज कर रही है, उसके बगल में टीनेजर्स हैं। ये बहुत तगड़ी चीज़ है, मौज करते हैं, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। हाँ हाँ हाँ। पर भाई वहाँ पे जैसे इंडियंस को लेके आजकल चल रहा है कि हर कंट्री में इंडियंस की बदनामी ज़्यादा हो रही है कि इनमें सिविक सेंस नहीं है, तो इनको भाई यहाँ मत नहीं करो। नहीं है, मतलब ये तो पता है कि नहीं है, पर कनाडा का कैसा हिसाब है कि वहाँ भाई पे देखो, मैं चिढ़ते हैं वहाँ भी भाई मैं ये Indians से। लाइन बोलता हूँ अपने घर वालों को भी कि ये तो कनाडा वालों की शराफत है, किसी को बुरा लगे तो लगे, कि हम पे रेसिज्म नहीं होता, ये उनकी शराफत है, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई करे। और 80% इंडियन तगड़े ही हैं। जैसे भाई आम तौर पे आदमी ठीक ही होता है, वो थोड़ी ना रोड, तो हम कौन सा रोड पान थूक रहे हैं यहाँ भी रह के, बट जो 10-20% हैं। तूने ऐसी कौन सी हरकत देखी इंडिया? अबे अभी देखी, ठंड हो रही है, यहाँ तक मास्क चढ़े हुए हैं, बर्फ आ रही है मुंह पे, 4 लोग चल रहे हैं भाई, इतने ढके होते हैं कि दिखता नहीं है कौन कौन है। 3 लड़के चल रहे हैं, उन्हें, या लड़कियां भी हो सकती थी, उन्होंने थूका रोड पे डाउनटाउन में बीच में। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि दिखती ही नहीं है। ये ऐसा है भाई कि तुमने रेनबो स्पॉट कर लिया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट मुड़ के देखा कौन था, अपने ही लोग थे। अपने ही लोग थे। करते हैं भाई ये। और क्या क्या हरकतें करते हैं पब्लिक प्लेस में। तू गया ना टोरंटो? नहीं मैं नहीं गया, कनाडा नहीं गए अभी तक हम में से कोई। तू भी नहीं गया? नहीं। वीजा लग रहा है पर लगा इसका ही लग रहा है। 10 साल का लगा है। अलग से लगा लिया साले ने, बताया नहीं हमें। अब लगवाऊंगा भाइयों का भी। नहीं रहने दे, अपने आप लगवा लेंगे। हाँ बता भाई। कनाडा का क्या लगवाऊंगा, वो तो बुला ही रहे हैं। क्या कह रहे थे? यही कि भाई और क्या क्या देखा तू? भाई स्क्वायर जैसे बता रहा हाँ, हूं ना। डंडा स्क्वायर वहाँ का वो है टाइम स्क्वायर, उतना बड़ा नहीं है। डंडा स्क्वायर, डंडस DUNDAS, ओके। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। कह रहा हूं डंडा डंडा क्या कह रहा है ये? तो भाई वहाँ ये स्क्रीन व्रीन चलते हैं, तो वहाँ ऐसा सीन है कि तुम वहाँ से निकलो, कभी वहाँ स्पाइडरमैन नाच रहे हैं, टाइम स्क्वायर है हुए हैं। हाँ बट बेसिकली, मिनी वर्जन, छोटा। मिनी वर्जन। तो भाई जैसे दिवाली और हैलोवीन 24 में साथ पड़े थे, सेम डे पे पड़े, बढ़िया बात है भाई, कितनी अच्छी चीज़ है, ये भी मनाओ वो भी मनाओ। तो इन्होंने क्या करा, डंडा स्क्वायर ऐसे है, मतलब इस शेप में है, चौराहे है मतलब, तो वो उसमें लोग आते हैं, और सबसे क्राउडेड स्क्वायर है, मतलब डंडस में तुम जाओगे तो तुम्हें लगा राजीव चौक आ गए, लोग ही लोग जा रहे हैं। और वहाँ होमलेस भी होते हैं, हर कूड़ा भी होता है, सब होता है। इन्होंने वहाँ रात को गाड़ियाँ लगा के रोड ब्लॉक कर दी, और वहाँ पटाखे फोड़े हैं, कचरा करें, रॉकेट लिटा के तूने चला दिया भाई लिटा के, पता नहीं वीडियो नहीं आई, पुलिस वाला वहाँ आया, वहाँ पुलिस वाले गुद्दी पे तो मारते नहीं, मारना चाहिए, तो वो उसे आके कह रहा है कि हे यू कांट पार्क हियर। तो वो 2-3 लौंडे हैं, मुझे नहीं पता कौन है कहाँ के हैं, कह रहा यू मुझे कैसे बोल रहा है, ओ पैंचो हाउ कैन यू टेल मी। तो भाई अब ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं वहाँ। एक जगह इन्होंने आग सी लगा दी जाके मॉल, घर वर भी तो जला दिए। घर अमेरिका में जलाएं, अच्छा घर में, पर वहाँ जल सकते हैं। अब यार वो लकड़ी के घर है भाई, वो मना नहीं कर रहे पटाखे फोड़ने से, कुछ करते भी हैं ड्रामा, पुलिस को बुला देते हैं, पर अब यार तुम ऐसा भी मत करो। मेरे घर के पीछे ही था डंडा स्क्वायर पहले, अच्छा मतलब भाई कचरे का ढेर बना दिया यार उसको। तो और ब्रो अब उसके बाद भी अगले दिन मैं सुबह उठाऊँ तो जो दुकानदार वहाँ है वो मुझे देख के, अनलेस कोरियन समझे, मुझे वो गुस्सा तो कर ही सकते हैं, तो वो कभी फील नहीं होता। कैनेडियंस में भाई पोलाइटनेस बहुत इनहेरेंट है, जैसे मेरे US क्लाइंट्स हैं सारे, उनमें और इनमें बहुत फ़र्क है। कैनेडियंस मच नाइसर हैं। और कनाडा में कौन से अट्रैक्शंस गया तू? भाई नायग्रा सबसे तगड़ा गया मैं। क्या सीन हुआ नायग्रा का? भाई नायग्रा तो एक तो जब मैं वहाँ इवेंट में गया था कंपनी के, तो क्या मैरियट ऑन द फॉल्स करके जगह थी भाई, तो अपने होटल में घुसे, उसमें रैंडम रेनबो फट रहे हैं इधर से उधर से। और सबसे क्रेजी चीज़ है, नायग्रा फॉल्स ना एक शहर है, हमें घंटा नहीं हुआ शहर है, हमें तो लगा बस वाटर, भाई वाटरफॉल है। तो जहाँ होटल है वहाँ से 4-5 किलोमीटर मतलब ऐसे नीचे को है नायग्रा, तो मैं ऐसे एक सर्कल दिखता है, उसमें से स्टीम उठती रहती है, पता नहीं क्यों। तो मैं सुबह निकला अपने इवेंट के लिए 6-7 बजे, तो हल्की सी ना वो फिस्सी सी नहीं मारते बाल काटने वाले, वो उड़ रही, पानी नहीं वो उड़ रही। तो भाई मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार
बारिश तो इसमें दिखा नहीं रहा, वेदर ऐप एक्यूरेट ही रहती है। फुसफुस कहाँ से आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि उसका जो टप्पा पड़ता है वो इतना बड़ा है क्योंकि नायग्रा, कि वो टप्पा पड़ के बादल बन के बारिश हो रही है छोटी सी। तो भाई बहुत सुंदर है नायग्रा। तो जो मैंने देखा, बहुत साल हो गए रोए धोए, बट भाई नायग्रा देख के मैं सच में ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्या है। हैलोवीन उस टाइम ईस्टर भी था, तो फायरवर्क्स हो रहे थे इधर नायग्रा, और सामने वो फुल मून। इनसेन भाई, इनसेन। और अमेरिका वाली साइड बहुत घटिया है, जितना वहाँ मेरे अमेरिकन क्लाइंट थे, हॉर्सशू फॉल्स बोलते हैं, वो कहते हैं बफेलो में वहाँ तो क्राइम की जगह है वो। अच्छा। मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है। कनाडा ने तो भाई पूरे नायग्रा को उसमें कलर बदल रहा है, कभी रेड कभी ब्लू। नेचर तो भाई मतलब तुम लगा लो, नेचर बहुत अमेजिंग है ऐसा उधर लगता का, है और कि यार पेड़ों ये के क्या कलर वलर बहुत मस्त मस्त आते मोहब्बतें वाली जो रील डाली थी मैंने, भाई क्या मोहब्बतें भाई, क्रेजी ब्रो। फॉल तो ऐसा हो जाता है कि तुम मतलब करीना कपूर को लेके भी घूम लो, वो भी प्यार में पड़ जाए तुम्हारे। ऐसा माहौल देख के चारों तरफ कि भाई क्या माहौल है। और कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? बहुत चिल, मतलब नेक्स्ट। एक तो भाई वहाँ पे ये सीन है जो हम जब वहाँ गए थे हम लोग हरतोला, तो अप्पी भाई ने डायलॉग मारा था, तो मैंने भी ये डायलॉग सीख लिया, चुरा लिया कि भाई मैं गाली नहीं दूंगा जॉब को, क्योंकि इसी पैसे से हम मौज कर रहे हैं, भाइयों के साथ बैठे हैं ये वो। ठीक है। तो वहाँ ये सिस्टम है कि 9 से 5 भाई कोई सुट्टा ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, आओ थोड़ा बैठ लें, ये कुछ नहीं है। काम करते हैं लग के और खुशी से। भाई वहाँ कोई उदास नहीं है अपनी जॉब से, मज़ा ले रहे हैं सब। अब मुझे नहीं पता भाई कोई गरीब हो, तो मैं कॉर्पोरेट बता सकता हूँ, वाइट कॉलर जो मुझे पता है, मज़ा ले रहे हैं। तुम वहाँ जाओ, एक वहाँ 45 साल की या 40 साल की, उसका नाम स्टेफ है, तो वो गे है बंदी, उसके बाल वाल हरे पीले हैं। तो कुछ बात हुई, उसने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं इस कॉन्सर्ट जा रहा हूँ। तो मैं नया, मैं बताया कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो। अगली ने 4 बता दिया आगे से कि मैं यहाँ भी जा रही हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ। तेरे वाले में जा रही थी? नहीं, वो गे थी, उसका अलग वो था। ठीक है, वो क्या करना है। आर्टिस्ट भी अलग है क्या उनके? कुछ प्रेफर्ड आर्टिस्ट हैं। भाई वहाँ लड़कियों को भी गे कह दें। अबे गे मतलब अच्छा, इसे मुझे लगा लौंडा था, उसने वो करा रखा। मैंने कहा ये थी क्यों कह रहा है। अरे ये हो जाता है कभी कभी, जब जिनका सिर्फ वीजा लगा होता जाते नहीं है। ये हो जाता है। भाई अच्छा, अब क्लियर भाई ये बहुत गलत सीन है। वहाँ प्राइड परेड ना वहीं डंडस से निकलती है। भाई वहाँ तो पूरे ही नंगे घूमते हैं लोग। भाई वो तो गलत। तूने देखी ऐसी रैली अबे कोई? मेरे घर के नीचे से जाती है यार ब्रो। और उनका पता क्या काम है प्राइड परेड का? मेरे को किसी के थ्रू में मिला एक दो से, तो उनका काम है चिलिंग। वो कुछ नहीं कर रहे हैं प्राइड परेड में। प्राइड अच्छी बात है, करो। वो नशा कर रहे हैं दबा के। ये चल रहा है, बस दारू पी रहे हैं, जॉइंट पी रहे हैं, लीगल तो है ही वहाँ। तो भाई वैसे वो बढ़िया ही लोग हैं, बट मैं तो सबसे तगड़ी क्रेजी चीज़ बताता हूँ। वहाँ एक बंदा था, वो बैठा था, तो मैंने वो पहनी हुई थी, क्या, वेस्ट। तो मुझे कहता कि आई लाइक योर पैक्स। मैं बहुत खुश हो गया भाई, नया नया जिम जाना शुरू करा था, पहली बार जिंदगी में किसी ने बोला कुछ अच्छा लग रहा है। तो मेरे से बात कर रहा, तो कहता आप वहाँ चलोगे कभी? सब लोग प्लान्स बना रहे थे कि कभी यहाँ मिलेंगे। वहाँ ओके है, मतलब जो लोगों को टैबू है उनको कोई ऐसा नहीं, कोई तुम्हें साले छू देगा पकड़ देगा, सब नॉर्मल लौंडे हैं। पूछना पड़ता है भाई आप हो नहीं हो। अच्छा। बात वर्क्स, इसलिए बता रहा हूँ, कोई अगर टोरंटो में है देसी भाई गे तो मजा लो भाई इसका। तो उसने कहा नहीं क्या, समथिंग वर्क्स करके कोई जगह थी। मैंने कहा वहाँ क्या है? कह रहा ब्रो वहाँ एक पॉड मिलता है, वहाँ चिलिंग होती है, इट्स जस्ट कैजुअल गेट टुगेदर जैसे अभी। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैं भाई अपना इधर उधर हो गया। तो उसने कहा चलेंगे 2-3 हफ्ते बाद जो। मैं कहा ठीक है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।